स्टूडेंट, ऑलरेडी आप लोगों ने 11th साइंस कंप्लीट कर चुका। नाउ वी आर गोइंग फॉर आवर 12th साइंस। और आप सब जानते हैं कि ये सारा 12th का सिलेबस क्या हो गया, चेंज हो गया है। और जो 12th के सिलेबस में चेंजेस आए, पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिजिक्स के अंदर जो 12th का सिलेबस का चेंजेस है उसके टॉपिक ये है। टोटल जो चैप्टर्स दिया हुआ है इस न्यू सिलेबस के अंदर कंटेन 16 चैप्टर, और उन 16 चैप्टर्स को क्या किया गया है, 6 यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया गया। हाउ मच यूनिट्स? 6 यूनिट्स। पहला यूनिट देखो, फर्स्ट 3 चैप्टर, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। ये जो पहला दो टॉपिक दैट इज अ मैकेनिकल पार्ट, इसको यूनिट 1 में डाल दिया गया। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स, दिस टू पार्ट इज इन यूनिट 2। वेव्स के ऊपर जितने भी 3 लेसन वेव पे डिपेंड है, ऑसिलेशन एंड सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, और ये वेव ऑप्टिक्स 2 टॉपिक पे है, दैट इज हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट एंड इंटरफेरेंस डिफ्लेक्शन पोलराइजेशन के टॉपिक है। ऑल दिस कम्स इन वेव्स। इसको यूनिट 3 में सब्स्टिट्यूट किया गया। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज इन यूनिट 4। मैग्नेटिज्म का पार्ट काफी लंबा कर दिया है। इट कंटेन्स 4 चैप्टर, 1, 2, 3, 4, दैट कम्स इन यूनिट 5। और लास्ट के जो 3 चैप्टर है, दैट इज योर मॉडर्न फिजिक्स, दैट कम्स इन यूनिट 6। पहला मैकेनिकल पार्ट, दूसरा थर्मोडायनेमिक पार्ट, थर्ड वेव सुपरपोजिशन ऑसिलेशन एंड वेव्स, फोर्थ पार्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस, फिफ्थ पार्ट मैग्नेटिज्म एंड सिक्स्थ पार्ट मॉडर्न फिजिक्स। तो पूरा एंटायर चैप्टर जो है वो 6 यूनिट में डिवाइड किया गया एंड क्वेश्चन पेपर विल बी मेड अकॉर्डिंग टू देयर वेटेज। तो वेटेज का चैप्टर का हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो टुडे आई विल गोइंग टू स्टार्ट विद योर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज योर रोटेशनल मोशन। फर्स्ट यूनिट का पहला चैप्टर है रोटेशनल मोशन। नाउ सी, वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, डायनामिक्स। देखो ये चैप्टर जो आप पढ़ने वाले हैं, इसके कुछ पार्ट्स ऑलरेडी हम लोग 11th स्टैंडर्ड में डिस्कस कर चुके हैं। ये चैप्टर जो है ये 2 पार्ट पे डिपेंड होता है। फर्स्ट पार्ट इज योर सर्कुलर मोशन एंड सेकंड इज योर रोटेशनल मोशन। तो चैप्टर के नाम से आपको समझ में आ गया रोटेशनल मोशन। तो पहले चैप्टर के नाम को डिस्कस करेंगे, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनामिक्स? डायनामिक्स का मतलब क्या है? डायनामिक्स ये जो वर्ड आया है, इट कम्स फ्रॉम मैकेनिक्स। ये वर्ड कहां से आया है? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? मोशन ऑफ अ पार्टिकल। मैकेनिक्स क्या है? मोशन ऑफ अ पार्टिकल। अब देखो मैकेनिक्स को क्या किया गया, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। First part is called statics and second part is called kinetics. First part क्या है? Statics and second part is called kinetics. Statics किसको कहा जाता है? If a particle is at rest, या तो equilibrium condition, क्या if a particle जो मोशन हो कैसा हो, या तो वो रेस्ट में हो या तो इक्विलिब्रियम कंडीशन, इसको हम कहेंगे स्टैटिक्स। काइनेटिक्स किसका हो, किसे कहते हैं? काइनेटिक्स पार्टिकल आर इन मोशन, ऐसा पार्टिकल जो मोशन करे, मूवमेंट करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? काइनेटिक्स। अब
अब मोशन तो हमने बहुत सारे देखे होंगे, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, वो सब भी डिस्कस करना है धीरे धीरे। नाउ काइनेटिक्स अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, व्हिच वन? पहला जो पार्ट है वो है काइनेमेटिक्स, जिससे ऑलरेडी आप वाकिफ हो चुके हैं 11th स्टैंडर्ड के अंदर काइनेमेटिक्स के बारे में बहुत ज्यादा आप पढ़ चुके हैं। एंड सेकंड वर्ड इज कॉल्ड डायनामिक्स, जिसको हमको पढ़ना है डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स किसको कहते हैं? व्हाट इज काइनेमेटिक्स? जो ऑलरेडी आप स्टडी कर चुके हो। काइनेमेटिक्स क्या है? अगर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उसका इफेक्ट क्या है? अब पार्टिकल मोशन वाले में, पार्टिकल इज इन मोशन, तो जाहिर सी बात है कि काइनेमेटिक्स में क्या होगा, पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उसका इफेक्ट क्या है, ये हमने पढ़ चुके हैं। क्या क्या इफेक्ट पढ़ चुके हैं उसके अंदर? डिस्टेंस, फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, और बहुत सारे टर्म्स है। दैट कम्स इन व्हाट? काइनेमेटिक्स। यानी जिसके बारे में हम काइनेमेटिक्स के बारे में ऐसे कह सकते हैं कि सिर्फ इफेक्ट देखा जाए, ये कैसे हो रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसका एक्सेलेरेशन क्या है, वेलोसिटी में कितना चेंजेस आ रहा है, ये हमको देखना है। दैट इज काइनेमेटिक्स। डायनेमिक्स क्या है? ये जो हो रहा है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये किसकी वजह से? व्हाट इज द कॉज? क्या कॉज है इसका? यानी डायनेमिक्स में दोनों चीज आएगा, काइनेमेटिक्स का इफेक्ट और ये जो इफेक्ट हो रहा है उसका कॉज क्या है, हम लोग अभी लेटर डिस्कस करेंगे। इफेक्ट प्लस कॉज। इसका एग्जांपल फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या ले सकते हैं हम लोग? फोर्स, एनर्जी, पावर, टॉर्क, एक्सेट्रा। दैट कम्स इन व्हाट? डायनेमिक्स। अब देखो, अगर एक बॉडी, सपोज एक बच्चा खिलौने से खेल रहा है, उसको धक्का मार दिया, उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, तो हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या डिस्कस करेंगे हम? एक्सेलरेशन। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके बारे में हमको पढ़ना नहीं है, दैट इज काइनेमेटिक्स। लेकिन बच्चे ने जो वेलोसिटी दिया या वेलोसिटी को चेंज किया, वो कैसे चेंज किया? दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? फोर्स। उसने क्या अप्लाई किया? फोर्स अप्लाई किया, और फोर्स के अप्लाई करने से बॉडी में क्या होगा? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, जो भी हम पढ़ना है वो देख चुके हैं। दैट इज कम्स बिकॉज ऑफ व्हाट? फोर्स। तो इस टर्म को हम क्या कहेंगे? डायनामिक्स। तो डायनामिक्स इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू, इफेक्ट प्लस कॉज। तो इस चैप्टर के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है? रोटेशनल डायनामिक्स, यानी रोटेशन, ऑब्जेक्ट का रोटेशनल मोशन में हम डायनेमिक पार्ट पढ़ेंगे। यानी डायनेमिक पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? काइनेमेटिक्स की वैल्यूज पढ़ेंगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। इसके साथ इसका कॉज, फोर्स, व्हाट इज द फोर्स, कैसे फोर्स क्रिएट हो रहा है वो हम डिस्कस करेंगे। अंडरस्टूड? काइनेमेटिक्स को ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुका है 11th स्टैंडर्ड के अंदर। ये वर्ड से याद कुछ याद आ रहा होगा, काइनेमेटिकल इक्वेशन। क्या है काइनेमेटिकल इक्वेशन? हमने 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन डिस्कस की। पहला, V is equal to U plus AT. I think that everybody is familiar with V, U, A and T. Velocity, acceleration, and this is your time. Second equation is S is equal to ut plus half at square. S stands for displacement. And third is v square is equal to u square plus 2a. इसको हम वेक्टर नोटेशन भी दे सकते हैं। ये 3 इक्वेशन किसके? काइनेमेटिकल इक्वेशन है। और ये काइनेमेटिकल इक्वेशन कब वैलिड होते हैं? एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट रहेगा तो ही ये 3 इक्वेशन क्या होते हैं? वैलिड होते हैं। और इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? काइनेमेटिकल इक्वेशन। बाकी सबको पता है कि क्या है? V स्टैंड्स फॉर इनिशियल वेलोसिटी, V
V क्या पता था आपका? V stands for final velocity, U stands for initial velocity, A stands for acceleration, T stands for time, S for displacement. अंडरस्टूड? और ऑलरेडी हम लोग लॉस ऑफ मोशन में 11 में पढ़ चुके कि मोशन इन जब स्ट्रेट लाइन होता है मोशन में, तो वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड मींस वेलोसिटी एंड स्पीड। तो हमने ऑलरेडी अच्छे से पढ़ चुका है स्केलर और वेक्टर में भी। तो स्पीड क्या, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, acceleration is a vector quantity, distance is a scalar quantity and displacement is a vector quantity। तो ये सब जो क्वांटिटीज है उसको तुमको अच्छे से याद रखना है, जो इस लेसन में ऑलरेडी काम आने वाला है। तो आपको डायनेमिक समझ गया, डायनेमेटिक समझ गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या है? डायनेमिक्स देखिए, अब रोटेशनल देखिए। रोटेशनल वर्ड को 3 पार्ट में हमको डिवाइड कर। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज अ रोटेशनल मोशन, सेकेंड पार्ट इज योर रेवोल्यूशन एंड थर्ड पार्ट इज योर सर्कुलर मोशन। ये तीनों वर्ड एक ही स्टेटमेंट से डिस्क्राइब किया हुआ है रोटेशनल। कैसे? देखो, आपने सुना होगा अर्थ रिवॉल्व अराउंड इट्स ओन एक्सिस। क्या टाइम पीरियड 24 आवर्स हमने पढ़ा है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स ओन एक्सिस। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी ही एक्सिस पर घूम रहा है तो ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे? रोटेशनल मोशन। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड एज अ रोटेशनल मोशन। एग्जाम्पल क्या है? अर्थ रिवॉल्व अबाउट इट्स ओन एक्सिस। सेकेंड, ये मोशन रेवोल्यूशन का होगा। देखो, रोटेशन मोशन के बारे में मैं बताते हैं, डेमो दिखाता हूं। ये बॉटल है, अगर ये घूम रही तो इसका एक्सिस कहां पर है? ये है ऐसा, इस तरह से घूम रही। इसका एक्सिस क्या है? इनसाइड दी बॉडी। अगर सपोज मैं कहूं कि ये बॉटल ऐसा घूम रही है इस डायरेक्शन, यानी फॉर एग्जांपल अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो हम लोग क्या कहेंगे? वो रेवोल्यूशन कर रहा है किसके अराउंड में? अर्थ के अराउंड। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहेंगे? रेवोल्यूशन। क्या है दोनों में डिफरेंस? इसका एक्सिस बॉडी के अंदर है। जब अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, जैसे सन है और ये अर्थ रिवॉल्व कर रहा है इसके अराउंड में, तो अर्थ का जो एक्सिस है वो उसके अंदर होने के बजाय कहां पर है? सन पर। यानी अगर एक्सिस आउटसाइड द बॉडी रहेगा तो बॉडी जो घूमेगी उसको हम क्या कहेंगे? रेवोल्यूशन। और अगर एक्सिस बॉडी के अंदर रहा तो उस मोशन को हम क्या कहेंगे? रोटेशनल मोशन। दो चीज समझिए अच्छे से। थर्ड थिंग, सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जांपल, अगर ये मैं कहूं कि बॉडी रोटेट कर रही है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, तो ये बॉडी का जितना पार्टिकल है, हर पार्टिकल को हम ऑब्जर्व करेंगे तो वो क्या कर रहा है? घूम रहा है। कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है? सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है? सर्कुलर मोशन। तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स फिक्स पॉइंट, और वो फिक्स पॉइंट जो आएगा उसको हम क्या कहेंगे? सेंटर। और सेंटर कहां पर आएगा? एक्सिस पर आएगा। देखो, किसी भी पार्टिकल को ले लो, उसका सेंटर कहां पर आएगा? एक्सिस पर आएगा। तो इसी तरह सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन क्या हो गया? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। किसी ऑब्जेक्ट का अपने सर्कमफ्रेंस पे घूमना क्या कहलाता है? सर्कुलर मोशन। अंडरस्टूड? डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन क्या है? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along the circumference of a circle। जैसे कि हमारा सर्कल है, ये फिक्स पॉइंट है, सेंटर है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ये घूम रहा है। किसके ऊपर घूम रहा है? ऑन दी सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। अगर ये ऐसा घूमेगा तो हम इसको कहेंगे
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इस तरह घूमेगा तो देन इट इज कॉल्ड एज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखो सर्कुलर मोशन समझा अच्छे से। तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर दो सर्कुलर मोशन का तुमको कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या दिया हुआ है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर। जो पहला कैरेक्टरिस्टिक कहता है इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। कौन सा मोशन कहता है ये? सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। अब ये एक्सेलरेटेड है मतलब क्या? इसमें एक्सेलरेशन होगा। 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी एक्सेलरेशन के बारे में डिटेल्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं एक रिकॉल कर रहा हूं कि हमको आगे का टॉपिक अच्छे से समझना है। क्या है एक्सेलरेशन? क्या है एक्सेलरेशन? से तुम्हारे दिमाग में आता है इट इज नथिंग बट अ चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज अ एक्सेलरेशन। अगर बॉडी घूम रहा है तो आप सोचेंगे कि ये बॉडी तो रोटेट कर रहा है। और एक्सेलरेशन कहां पे देख रहे हैं हम लोग? इन अ स्ट्रेट लाइन, जो काइनेटिक्स में हमने पढ़े। तो क्या ये बॉडी घूमते वक्त इसमें लीनियर मोशन भी होता है क्या? होता है। यानी सर्कुलर मोशन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो इसमें दो टाइप के मोशन होते हैं। फर्स्ट मोशन जो होता है वो होता है लीनियर, या उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। और जो सेकंड टाइप होता है वो होता है एंगुलर मोशन, या रोटेशनल मोशन, या सर्कुलर मोशन, जो भी है। दैट इज योर एंगुलर मोशन। यानी बॉडी जब घूमता है तो उसमें दो मोशन होते हैं, एक लीनियर मोशन होता है और एक एंगुलर मोशन होता है। अब लीनियर मोशन कैसे होता है और एंगुलर मोशन कैसे होता है वो हम देखेंगे। देखो इसी सर्कुलर मोशन को अगर हम लोग जूम करेंगे मतलब इस सर्कल को मैं बहुत बड़ा बनाऊंगा। ये सर्कल का सेंटर सी, एक पॉइंट कहां पे लाया हुआ है? सपोज ये पार्टिकल है, इसका पोजीशन क्या है? ए। ये ए से जस्ट बी चला, कहां पे चला? ए से। क्या मैं एक ए भी ए क्या कर सकता हूं? एक इट इज अ आर्क। ये क्या है? आर्क है, यानी एक बहुत बड़े सर्कल का क्या है? छोटा सा पार्ट है। लेकिन इस छोटे से पार्ट को हम लोग क्या कह सकते हैं? स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं। Infinitesimally small part of the circumference of a circle is also considered to be a straight line। कब एक पॉइंट के बाजू में दूसरा पॉइंट रहेगा तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? स्ट्रेट लाइन माना जाता है। कब? जब ये एंगल क्या होगा? बहुत ही स्मॉल। अब देखो अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और परफॉर्म करते वक्त अगर मैं कहूं कि यहां से रस्सी कैंसिल कर दो, रस्सी मतलब एक स्ट्रिंग है जो स्टोन से टाई है और स्टोन क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब मैं कहूं कि हमने स्ट्रिंग को यहां से कट कर दिया तो ए क्या दिखेगा तुमको? ए ऐसा जाता हुआ दिखेगा। अब वो ए स्ट्रेट में चल रहा है, यानी इस पॉइंट पे उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। उस वेलोसिटी को मैंने नाम क्या दिया? लीनियर वेलोसिटी। सपोज क्या है वो? v पर। वैसे ही v पे क्या होगी वेलोसिटी? v। क्यों? क्योंकि जैसे अगर a से अगर b पे पहुंचता है तब मैं रस्सी कट करता हूं तो ये क्या जाएगा? इस तरीके से जाएगा। यानी ओवरऑल कहना ये है कि जब भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, किसी पॉइंट पर अगर हम रस्सी को काट देते हैं यानी टेंशन हटा देते हैं तो फौरन वो कैसा चलता है? इट ऑलवेज मूव्स टेंजेंशियल टू द सर्कल एट द गिवन पॉइंट। उस गिवन पॉइंट को कैसे चलता है? टेंजेंशियल टू द सर्कल। यानी पॉइंट ए और बी का दोनों का जो टेंजेंशियल डायरेक्शन है वो क्या है? डिफरेंट है। समझ रहे? देखो ए का टेंजेंशियल ऐसा है, बी का क्या होगा? थोड़ा सा बेंड हो गया।
अगर एक पॉइंट यहाँ पे सी है तो ऐसा होगा, यहाँ पे एक डी लिख रहा है यहाँ पे ऐसा होगा। अंडरस्टूड? चलो ये भी कंडीशन अप्लाई करते हैं कि v1 की वैल्यू 3 मीटर पर सेकंड है, सपोज v2 भी 3 मीटर पर सेकंड है, सी पॉइंट पे v3 भी जो क्या है वो क्या है 3 मीटर पर सेकंड है। अगर सब पर मैग्नीट्यूड सेम हुआ 3 3 3 3 3 तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं यूसीएम। यूसीएम स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या कहते हैं हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो एक डेफिनेशन और आ गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड। क्या कहेंगे हम? विद कांस्टेंट लीनियर, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, लीनियर स्पीड। मैंने वर्ड स्पीड यूज किया है, वेलोसिटी यूज नहीं किया। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी क्या वेक्टर क्वांटिटी और स्पीड क्या स्केलर। तो डेफिनेशन में स्पीड बोलना सही रहेगा, अगर आपने वेलोसिटी कहा तो गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा? देखो अब देखो हर पॉइंट पे हमारा कितना आ रहा है 3 मीटर पर सेकंड 3 मीटर पर सेकंड, यानी ओवरऑल वी कैन से दैट द सर्कुलर मोशन इज नथिंग बट अ यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन की बात करेंगे तो वेलोसिटी की जगह पे हम स्पीड की जगह पे हम वर्ड क्या यूज करेंगे वेलोसिटी। और आपको मालूम है वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, यानी जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या होगा साथ में डायरेक्शन भी। अब देखो यहां पे क्या मैं कह सकता हूं कि भले ही मैग्नीट्यूड सबका क्या है कांस्टेंट है, देखो 3 3 दिया, सबका मैग्नीट्यूड क्या है कांस्टेंट। क्या डायरेक्शन कांस्टेंट है? नहीं, डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। मतलब क्या समझ में आया? अगर किसी वेक्टर का या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो या तो डायरेक्शन चेंज हो या दोनों चेंज हो या दोनों में से एक चेंज हो, ऐसा भी हम कह सकते हैं, तो वेलोसिटी का क्या होगा वैल्यू क्या होगी चेंज हो जाएगी। यानी यहां पर भले ही मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी और क्या हुई है वेलोसिटी गेट चेंज। समझ में आया? यानी हर पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होगी चेंज। अगर आप चलो मान लो कि यहाँ पे 3 रखे, यहाँ पे 4 रख दिए, यहाँ पे 5 रख दिए, अब मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। तो चेंज इन मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो गया किसका स्पीड का, तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म। इसमें क्या कह सकते हैं स्पीड वैरीज, यानी स्पीड यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या करेगा वैरी करेगा। अंडरस्टूड? अब चलो अपने पॉइंट पे आओ। वेलोसिटी क्या होगी? अगर मान लो कि वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। चेंज इन डायरेक्शन गिव्स राइज टू व्हाट चेंज इन वेक्टर, और वेक्टर चेंज हो रहा है तो क्या चेंज हो रही है वेलोसिटी। एंड चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड व्हाट एक्सेलरेशन। क्या है एक्सेलरेशन। और ऐसा पार्टिकल जो एक्सेलरेशन ले हर पॉइंट पे, सच अ मोशन इज कॉल्ड एज अ एक्सेलरेटेड मोशन। ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। इसलिए सर्कुलर मोशन क्या होता है इट इज कॉल्ड एज अ एक्सेलरेटेड मोशन। अच्छा ये जो एक्सेलरेशन हम बात कर रहे हैं ये कौन सा एक्सेलरेशन है? इट इज अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात है। अंडरस्टूड? यानी जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में क्या होगा एक्सेलरेशन। तो समझ गया पहला कैरेक्टरिस्टिक व्हाई सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एज अ एक्सेलरेटेड मोशन। See the next characteristic. Periodic. देखो 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़े थे पीरियोडिक मोशन के बारे में। पीरियोडिक मोशन क्या डेफिनेशन है पीरियोडिक मोशन का? द मोशन विच रिपीट्स इन अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। डेफिनेशन फिर से सुनो।
द मोशन विच रिपीट्स इन अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। ऐसा मोशन जो बार बार फिक्स टाइम में क्या हो रिपीट है, यानी अगर एक सर्कल 1 सेकंड का हो रहा है तो दूसरा भी कितना होना चाहिए 1 सेकंड का, तीसरा भी क्या होना चाहिए 1 सेकंड का, चौथा भी क्या होना चाहिए 1 सेकंड। तो मैं क्या कहूंगा ये क्या है पीरियोडिक। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए ये पार्टिकल है बार बार रिपीट हो रहा है फिक्स इंटरवल है, तो ये कौन सा मोशन है पीरियोडिक। लेकिन यही कहां पे एप्लीकेबल होगा, जब मोशन कौन सा होगा यूसी है, यानी पार्टिकल की लीनियर स्पीड अगर कांस्टेंट हो, जैसे 4 से घूम रहा है तो एक 4 स्पीड से घूमते घूमते इसको घूम के यहां आने में अगर 3 सेकंड लग रहा है तो दूसरा चक्कर भी क्या लगेगा 3 ही सेकंड में होगा, तीसरा चक्कर भी क्या होगा 3 ही सेकंड में होगा। मतलब क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम है इसमें। तो आप ये कह रहे होंगे कि इस कैरेक्टरिस्टिक को फिर सर्कुलर मोशन में क्यों रखा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्यों नहीं रखा। तो यहां पे जो कैरेक्टरिस्टिक सर्कुलर मोशन में रखा है दैट इज पीरियोडिक, ये पीरियोडिक टाइम के हिसाब से नहीं रखा उसने, पाथ के हिसाब से रखा है। यानी किसी पार्टिकल का सरकमफ्रेंस पे चलना और बार बार उसी ट्रेजेक्टरी को फॉलो करना इज कॉल्ड व्हाट पीरियोडिक, hence the motion is called as a periodic। तो ये भी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इसकी सर्कुलर मोशन, since it is periodic। जैसे हमने लास्ट ईयर वेव मोशन में पढ़े थे, जो साउंड वेव्स है लॉन्जिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव, ये क्या था हम लोग का ड्यूअल नेचर था, इट इज पीरियोडिक इन स्पेस एज वेल एज पीरियोडिक इन टाइम। पीरियोडिक स्पेस का मतलब क्या है कि हर टाइम वो स्पेस क्या करेगा कांस्टेंट इक्विलेट करेगा, एज वेल एज पीरियोडिक इन टाइम, टाइम में भी क्या रहेगा पीरियोडिक। यहाँ पे पाथ के सेंस में यानी जो ट्रेजेक्टरी बार बार क्या करे वो सेम फॉलो करे, तो ही वो क्या होगा सर्कुलर मोशन। अंडरस्टूड। ये दो कैरेक्टरिस्टिक थी हमारी। अब देखो 11 में हमने ये भी पढ़ा था कि अगर पार्टिकल लीनियर मोशन कर रहा है, मैंने दो टाइप का मोशन बताया, कौन सा, एक ट्रांसलेशनल और एक लीनियर। अगर लीनियर मोशन का तो v इज इक्वल टू क्या पढ़ा था मैंने ds बाय dt, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, यही वेलोसिटी, चलो एंगुलर के बाद में देखेंगे। एक और इस टेंजेंशियल वेलोसिटी को हमने नाम दिया था r ओमेगा, वेयर ओमेगा स्टैंड्स फॉर एंगुलर वेलोसिटी। अब ये एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ये एंगुलर वेलोसिटी को पढ़ने के लिए हमको कॉन्सेप्ट क्या लाना पड़ेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आगे देखेंगे हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है। पहले ये देखिए कि अगर पार्टिकल एक चक्कर लगा रहा है, इस चक्कर के लगाने को यूसीएम की बात कर रहा हूं मैं, अगर पार्टिकल एक चक्कर लगा रहा है इस चक्कर को हम क्या कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो हमको मालूम है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है टाइम। एक चक्कर लगाने में टाइम पीरियड को हमने क्या लिया t, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा मैं बोलूं ये r है, ये r को हम रेडियस वेक्टर भी बोलते हैं, क्या कहते हैं रेडियस वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट यहां से शुरू किया, एक चक्कर लगा तो कितना होगा डिस्प्लेसमेंट 2 पाई r, t को दे तो t इज इक्वल टू क्या आएगा 2 पाई r अपॉन v, r को नीचे ले लो क्या आ जाएगा ये 2 पाई अपॉन v बाय r। ऐसा अरेंज कर सकता हूं मैं इसको, यहां पे देखो ये फॉर्म सिंस ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है v बाय r, ओमेगा स्क्वायर की जगह पे यूज कर सकता हूं, दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, या वी कैन से एज ओमेगा इज इक्वल टू क्या है 2 पाई बाय। एक फॉर्मूला इसे एक और फॉर्मूला है n, n स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, अब देखो पहला टाइम पीरियड किसका कहते हैं, मान लो कि ये एक चक्कर 3 सेकंड में हो रहा था तो इसका टाइम पीरियड कितना है 3 सेकंड। लेकिन 1 सेकंड में कितना चक्कर लगा रहा है, अगर मान लो कि 1 सेकंड में 10 चक्कर लगा रहा है तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा 10 हर्ट्ज, 10 रेवोल्यूशन पर सेकंड। आरपीएस बोलो या 10 हर्ट्ज बोलो, क्योंकि रेवोल्यूशन पर सेकंड का यूनिट क्या है हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, मैंने ये दोनों बात उल्टी की, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा और पर यूनिट टाइम में कितना चक्कर लगा है, तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, देयरफॉर t इज इक्वल टू क्या कहेंगे 1 अपॉन n, और वी कैन से एज n इज इक्वल टू 1 अपॉन t। अब देखो यहां पे 1 अपॉन t की जगह पे मैं n वर्ड यूज कर सकता हूं,
तो देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू क्या है 2 पाई। अब ये ओमेगा क्या है, ये ऑलरेडी हमने 11 में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक बार क्या कर सकता हूँ, करना चाहता हूँ, डिस्कस करना चाहता हूँ कि आगे का टॉपिक आपको समझने में थोड़ा आसान है। तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर टर्म देखेंगे। पहले एक मतलब 11th का काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन देख लेते हैं क्या है। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर, काइनेमेटिक्स वर्ड से समझ में आ गया, हमको क्या देखना है, सिर्फ इफेक्ट, कॉज नहीं देखना है। डायनामिक अभी पढ़ेंगे तो हम उसमें क्या देखेंगे, कॉज देखेंगे, इफेक्ट क्या है। 11th स्टैंडर्ड में देखो स्पीड देखते हैं थोड़ा। circumference that is center C, point A, एक स्टोन है सर्कमफ्रेंस में चल रहा है और ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग इज कंसीडर्ड टू बी व्हाट, रेडियस वेक्टर। हमने स्ट्रिंग को क्या नाम दिया, रेडियस वेक्टर। इसका डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम द सेंटर। ये किस लिए आता है, पोजीशन चेक करने। अगर पार्टिकल बी पे आ जाए तो इसका पोजीशन किस तरह होगा, अवे फ्रॉम द सेंटर। कि मैंने इनिशियली तुमको बताया कि जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो इसमें दो टाइप के मोशन होते हैं। एक कौन सा बताया था मैंने, ट्रांसलेशनल और लीनियर मोशन, और दूसरा क्या बताया था मैंने, एंगुलर और रोटेशनल मोशन। इसको रोटेशनल भी कह सकते हैं। अब देखो एनालॉगस देखो, सबसे पहले देखो इस पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी क्या है, v है। मान लो यहां से स्टार्ट हुआ, a से स्टार्ट हुआ, कहां पे पहुंचा, b पे। पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम a एंड रीचेस टू b। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, डिस्टेंस ट्रैवल इज व्हाट, a to b, या आई कैन से एज अ डिस्टेंस ट्रैवल इज नथिंग बट r a b। अच्छा एक चीज बताओ, पार्टिकल यहां से a से पार्टिकल अगर यहां से a से b आ रहा है, इतने डिस्टेंस कितना कवर किया, आर्क ए बी। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम ये देखेंगे वाला इनिशियल और फाइनल पोजीशन के पॉइंट को हम मिला देंगे, यानी क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो होगा लेंथ ए बी, ये क्या होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, और ए बी आर क्या होगा, ये क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। देखो तो डिस्टेंस ट्रैवल क्या है, ए बी। ये कैसा लीनियर, हम लोग अभी फिलहाल इसको क्या समझ के चलेंगे, इट इज अ लीनियर मोशन या लीनियर डिस्प्लेसमेंट। एंगल कितना क्रिएट किया, अगर हम एंगल वाइज देखेंगे तो ये आर ए बी को एंगल में कैसा डिनोट करेंगे, दैट इज व्हाट थीटा। और ये थीटा को हमने नाम क्या दिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू एंगल, और ये डिस्प्लेसमेंट आर ए बी का है अकॉर्डिंग टू लीनियर। अब देखो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका यूनिट क्या है, मीटर। और हमने 10th स्टैंडर्ड में आर्क ऑफ अ सर्कल पे पढ़ी सेंट्रल एंगल प्रॉपर्टी। ये आर्क का अगर हमको एंगल निकालना है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, सेंट्रल एंगल। इसका यूनिट हमने डिग्री पढ़े थे, लेकिन ऐसा यूनिट डिग्री नहीं होता, बल्कि क्या होता है, रेडियंस होता है। सबको फॉर्मूला मालूम होगा रेडियंस का, डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पाई बाय 180 से। ये टर्म क्या बन जाता है, रेडियंस का। बात में ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा था कि एंगल जो थीटा होता है दैट इज नथिंग बट आर्क अपॉन रेडियस। थीटा क्या होता है, नथिंग बट आर्क अपॉन रेडियस। अगर सपोज मैं बोलूं कि पार्टिकल यहां से शुरू और इधर जा रहा है,
ये ना लेते हुए यहां तक आया, तो एंगल कितना क्रिएट हुआ 90, एंगल कितना क्रिएट हुआ 90। तो हम यहाँ डिग्री अब क्या लिखेंगे 90 इंटू पाई बाय 180, 92 से 80 कितना हो गया पाई बाय 2 क्या है रेडियंस। और यहां से यहां तक का मान लो ए से पी तक का जो ये है कि यहां से यहां तक का सरकमफ्रेंस कितना, पूरा सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, उसका 1/4 है, यानी क्या होगा 2 पाई आर का 1/4 कितना होगा पाई आर बाय 2। तो आर कितना हो गया पाई आर बाय 2 अपॉन आर, आर आर गेट कैंसिल, यानी कितना क्रिएट किया। ऐसे भी हम कह सकते हैं क्या हो गया थीटा कितना हो गया पाई बाय 2 रेडियंस। अंडरस्टूड। ये कैसे कन्वर्ज होता है वो बताया, और थीटा कैसा आया पाई बाय 2, यानी आर को हम क्या करेंगे रेडियस से डिवाइड करेंगे, हमें क्या मिलेगा अंडरस्टूड। इस एंगल को हम क्या कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसका यूनिट क्या होता है रेडियंस, इसका डायमेंशन क्या होता है। देखो आर को हम किसमें मेजर करते हैं, अगर आर की लेंथ निकाले एंगल वाइज भी देख रहे हैं, क्या निकाले लेंथ वाइज देख रहे हैं, अगर आर की लेंथ निकाले तो इसका यूनिट क्या आएगा मीटर, रेडियस का यूनिट भी क्या होता है मीटर, मीटर को मीटर से कैंसिल करें तो क्या मिलेगा हमें कुछ नहीं, इसलिए इसका डायमेंशन क्या होता है ये है डायमेंशन लेस क्वांटिटी। यूनिट होता है इसका डायमेंशन, अंडरस्टूड। ये था हम लोग का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये था क्या लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझो पार्टिकल को ए से बी आने में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एस, तो यहां पर क्या होगा थीटा इज इक्वल टू आर कितना है एस, डिस्प्लेसमेंट कितना है अरे सॉरी रेडियस वेक्टर कितना है हाँ, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा एस बाय आर। अंडरस्टूड। एंगुलर और लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन, इसे हम क्या कहेंगे रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अंडरस्टूड। ये था डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब जैसे हमने पढ़े वेलोसिटी इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं कि इस पॉइंट पर पार्टिकल अगर पहुंचा है इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, उस इंस्टेंट पे उसका वेलोसिटी क्या होगा। जैसे यहां 3 है तो 3 नॉन यूनिफॉर्म, अगर यहां पे 4 है तो यहां पे कितना हो गया 4, तो उस सेकंड में या उस टाइम में उसकी वेलोसिटी कितनी, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसी को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो ये वेलोसिटी क्या बन जाएगी ओमेगा, और ओमेगा स्टैंड्स फॉर एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी को हमने स्टडी किया था 10th में सॉरी 11th स्टैंडर्ड में। लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिखेंगे d थीटा बाय, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका यूनिट क्या होता है रेडियन पर थीटा का रेडियन पर सेकंड। इसका डायमेंशन होता है, डायमेंशन क्या होगा m0 l0 t माइनस, क्योंकि नीचे क्या आ गया सेकंड, थीटा का कोई डायमेंशन है टाइम का डायमेंशन, इसलिए कहीं कहीं पे वर्ड प्रॉब्लम के अंदर सॉल्व करते हैं और ये वर्ड को ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी की जगह पे क्या यूज करेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कंफ्यूज होती है चाहे एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलो या एंगुलर वेलोसिटी बोलो। अंडरस्टूड। ये था एंगुलर वेलोसिटी। अब देखो यानी पार्टिकल का क्या हो सकता है एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो सकती है, अगर एंगुलर वेलोसिटी को चेंज करना है मुझे तो मुझे किसको चेंज करना पड़ेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आई कैन से दैट एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन व्हाट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अंडरस्टूड। नाउ सी थीटा स्टैंड्स फॉर एंगुलर वेलोसिटी sorry angular displacement, and omega stands for angular velocity.
डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी। बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर है, एंगुलर वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर है। दोनों का क्या होगा, डायरेक्शन होगा, और ये दोनों के डायरेक्शन को हम देते हैं बाय राइट हैंड। दूसरा नाम इसका स्क्रू रूल भी है, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये यूज किया जाता है राइट हैंड थंब। क्या राइट हैंड थंब रूल? देखो ये पार्टिकल है, ये क्या परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन। अगर ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो हमने कहा पार्टिकल ए से कहां पे है, बी पे, और एंगल कितना ट्रेस किया, थीटा इन टाइम कितना, जिससे हमारा वैल्यू बनी ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी। अब ये जो थीटा है इसका क्या है, डायरेक्शन है। क्या है डायरेक्शन? तो अपना राइट हैंड को इस तरह से होल्ड करो, होल्ड योर राइट हैंड सच दैट the curved finger indicates what, direction of motion of a particle, then outstretched thumbs indicates what, direction of angular displacement. इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कैसा होगा, अपवर्ड। ये कौन सा है, अपवर्ड। अपवर्ड मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के अपवर्ड और बाहर की तरफ आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इस वेक्टर को हम क्या कहते हैं, एक्सियल वेक्टर। कौन सा वेक्टर कहते हैं, एक्सियल वेक्टर। उसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी, यानी जिस डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, सेम एक्सिस पे होता है। यानी जिस डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी। उसको भी हम किससे डिनोट कर सकते हैं, राइट हैंड थंब। यानी सपोज अगर मोशन क्लॉकवाइज हुआ तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, हम क्या करेंगे, राइट हैंड ही लेंगे, लेकिन फिंगर आप क्या तुम्हारा इस तरह है। तो एंगुलर वेलोसिटी सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो या एंगुलर वेलोसिटी हो, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ट होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनसाइड द। अंडरस्टूड? तो ये था डायरेक्शन के बारे में, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो एक्सेलरेशन पे होगा। व्हाट इज सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, व्हाट इज लीनियर एक्सेलरेशन एंड व्हाट इज योर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसके ऊपर जो डिस्कस करेंगे दैट विल बी आवर नेक्स्ट लेक्चर। हाँ, ये खत्म करने से पहले लेक्चर में ये कहूंगा कि एक मतलब आप 11th की टेक्स्ट बुक उठाओ और उसके अंदर सर्कुलर मोशन पार्ट एक मतलब क्या कर लो, रिपीट कर लो, क्योंकि बहुत सारे उससे रिलेटेड पार्ट जो इसके अंदर आने वाले हैं, हो सकता है मेरे बताने में भी छूट हो गई हो या भूल गया हूं, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लूंगा। लेकिन एक मतलब वो टेक्स्ट बुक आप इजीली या अच्छे से क्या करो, उसको पढ़ लो। हाँ, और एक चीज, अगर कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड या मेरे कॉन्सेप्ट बताने में कुछ छूट गया तो आप कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट कर सकते हो, या जैसा भी है आप कॉल करके या व्हाट्सएप पे इसको डिस्क्राइब करके पूछ सकते हो, तो मैं उसका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट लेक्चर में